तुम्हारा ज्यादा तानाशाही। तो ये हाल है कहने का था। अहंकार ये चार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अहंकार सबसे ऊपर है। इसी चारों के अंदर अंतःकरण निवास करता है परमात्मा जीव बिंदु। एक ग्रह बनता है जब मन बुद्धि चित्त और अहंकार, पांच तत्व, 10 प्राण, 10 इंद्री, इन 24 विशिष्ट रत्नों से ये अद्भुत मानव शरीर बना। एक प्राण नहीं है, 10 प्राण है हमारा। प्राण उदान अपान व्यान समान, ये 5 मुख्य प्राण है, 5 उप प्राण है। अब व्यान क्या है, समान क्या है, उदान क्या है, ये सब जानने के लिए हमें शास्त्रों में पुराणों में जाना होगा। और अब तो सबसे सरल एक बाबा है महाराज। अब एक इस जमाने में सबसे सरल एक बाबा है, उनके नाम है गूगल बाबा, है ना। धीरे में पूछ लो, सब बताइए महाराज। हम लोगों को वेद देखने के लिए काशी जाना पड़ा था। बचपन में जब हमको वेद जानना हुआ, वेद क्या है, वेद में बताया क्या गया है। जैसे हमें ये महावाक्य बचपन के हमारे जब हम 8-9 साल के थे ना, तब हमने याद किया था, आज भी याद है वेद के चारों महावाक्य। अयम आत्मा ब्रह्म है, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, ये एक वेद कहता है। अब ये कौन वेद कहता है पता लगा लेना। 4 वेदों में 4 महावाक्य हैं, एक वेद में एक ही महावाक्य होता है। और 3 खंडों में वेद बटा होता है, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। उपासना कांड में 4000 श्रुतियां, ज्ञान कांड में 16000 श्रुतियां और कर्म कांड में 80,000 श्रुतियां। 1 लाख श्रुति एक वेद में पाई जाती है। जो उसमें संस्कृत में लिखा है उसे श्लोक नहीं कहते हैं, श्रुति कहते हैं। ये वेद का चरण है महाराज। तो 80,000 श्रुतियां भी कर्म कांड में, सबसे ज्यादा वेदों में भी कर्म को महात्म दिया गया। जो 16,000 ज्ञान मुद्राएं हैं, वही द्वापर में आकर के 16,000 गोपिकाओं का रूप धारण करती हैं, ये श्री भागवत जी कहते हैं। वही वेदों की ऋचाएं हैं, वो कोई नारियां नहीं है महाराज। और 16,000 जो ऋचाएं थी, उसमें 8 साल की कन्या से लेके 80 साल तक की वृद्धा सब थी। भगवान कान्हा ने 8 साल 9 महीना और कुछ दिन में एक मुष्टिक प्रहार से कंस का वध किया। 9 साल के अंदर गोकुल, वृंदावन, बरसाना और मथुरा को त्याग करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। 9 साल में उन्होंने गोकुल बरसाना त्याग दिया, है ना। आज जिसको हम आप श्रद्धा भी नहीं दे पा रहे हैं, अगर यही समयाकाल चलता रहा ना, तो हमने इन्हीं आंखों से देखा है इतना राधा और कृष्ण के नाम पे पापाचार हो रहा है कि आने वाला समय विनष्टकारी नहीं विध्वंसकारी बनेगा। अब हम उनके नाम की मर्यादा नहीं रखते। राधे को ज्ञानी जन क्या जानेंगे भगवान, राधा को श्री सुखदेव जी नहीं समझ पाए। जब उन्हें आनंद मिला, परमानंद नहीं मिला, तो उन्हें श्री भागवत जी में जाना पड़ा, जो स्वयं ब्रह्म के ज्ञानी थे। तब उन्हें श्री भागवत कथा का अनुराग लेना पड़ा और माता राधा को उन्हें अपना सदगुरु बनाना पड़ा। महाराज श्री सुखदेव जी की सदगुरु है श्री राधे रानी। हमने 1-2 बार ऐसे देखा, मालूम क्या, बड़े घरों में विवाह हो रहा था माता, बड़े घरों में विवाह हो रहा, तो दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं, तो उनके आगे राधा और कृष्ण झांकी बना के उनको इशारा कर रहे हैं, आइए। हमने कहा ये देखिए क्या पापाचार हो रहा है, ये जगत ब्रह्म है और ये उनको इशारा करके अगुवाई करवा रहे हैं महाराज। अब कोई मर्यादा नहीं रह गई, है ना। अब राधा रानी बन करके स्टेज पे नचाई जाती है महाराज, है ना। जो सदा सुमिरन की साधन कही गई, वो आज स्टेजों पे नचाई जा रही। उनका तो छोड़ो महाराज, भगवान भोलेनाथ नचाए जा रहे हैं महाराज। त्रिशूल लिए हुए नाच रहे हैं। वो मालूम कब नाचते हैं, जब शिव तांडव होता है, जब महाप्रलय होनी होती है, तब शिव नृत्य धारण करता है। इसीलिए उन्हें नटवर भी कहा गया, नटराज कहा गया। जब वो दाएं हाथ में से त्रिशूल और बाएं में डमरू धारण करता है, तब उसकी लटाएं जटाएं बिखरती हैं, आसमान से बूंद नहीं धारा गिरती है, धरती ऐसे पलट जाती है। उसे शिव नृत्य कहा गया। आज
शंकर भगवान गौरा पार्वती मैया जैसे कमर में हाथ डाल के माता, जैसे हम आप सब संसार नाचत है ना, वही तरह गौरा मैया जैसे कमर में हाथ डाल के भोले बाबा नाच रहे। आज ये समय काल हो गया, हम उनको अभिषेक करते हैं, हम उनके शिवलिंग पे जाके पंचाभिषेक धारण करते हैं। हमारे घर में विघ्न बाधा आती है तो हम महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाते हैं, हम शंकर जी का अभिषेक करते हैं। लेकिन जब समय आता है, हमारे पास रुपया है, हमें पैसा मिल गया, हमारे पास व्यवस्थाएं हो गई, तो हम कुछ भी करेंगे ना रावण की तरह। हमें संस्कारों में जीने अब नहीं आएगा, क्योंकि अब हम रावण और कंस बनना चाहते हैं, हम भगत थोड़ी ना बनना चाहते हैं। रावण के भाई विभीषण भगत थे, जिनको नीति का, संस्कारों का ज्ञान था। लेकिन नहीं, हम विभीषण नहीं रहना चाहते, हम अब रावण बनना चाहते हैं। हम उसी कंस की सभा में अक्रूर नहीं बनना चाहते, अब हम कंस बनना चाहते हैं। हम विदुर नहीं बनना चाहते, हम दुर्योधन बनना चाहते हैं। उसी कौरव सभा में महाराज विदुर भी थे, लेकिन हम विदुर नहीं बनना चाहते, जिसके घर के अंदर भगवान छिलका खा गए, गूदा फेंक दिया। लेकिन हम विदुर नहीं बनना चाहते, हम कंस बनना चाहते हैं, हम दुर्योधन बनना चाहते हैं, हम रावण बनना चाहते हैं। क्योंकि हम हैं, हमारे समान कौन है? लेकिन उन्हें पता नहीं, एक दिन हमें भी माटी में मिलना होगा। इस माटी के महल में, ये शरीर मिट्टी का है प्यारे, इस माटी के महल में मंगन भया क्यों मूढ़, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढ, जहां से हम आप आए हैं। एक दिन जाना होगा उसी के पास, लेकिन उसके पास तक जाता है एक रास्ता, लेकिन तुरंत यू टर्न है, तुरंत यू टर्न है। अगर आपने कुछ किया है तो वहां सिग्नल उठेगा, आपको अंदर प्रवेश मिलेगा, और नहीं है तो वहीं से यू टर्न होता है और एक रास्ता सीधे नरक को चला जाता है, जो सबको ब्याह कर, सबको धारण करने के लिए बैठा है। स्वामी कह रहे है अपार गति तुम्हारी, है अपार गति तुम्हें कौन सुभाव। उसकी गति अपार है प्यारे। कुछ परमात्मा के बारे में सुने बारे में सोचते हैं, वो चींटी से ले साहिब की जय, तो सुन शिव नारद के रे आदेशा, मन भर में कर कौन भरोसा। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, पुत्र नारद सुमिरन करते रहो, मन का कोई पता नहीं कब भटक जाए, क्योंकि मन चलायमान है। मन से ज्यादा रफ्तार आज तक किसी की बनी नहीं है। सबसे विशिष्ट रफ्तार मन की है, पलमात्र में पता नहीं कहां पहुंच जाए। इसीलिए हाथी का, वो भी बावरा हाथी, मतवाला हाथी, हाथी ऐसे बलिष्ठ होता है महाराज, और अगर हाथी बौरा जाए तो वो कितना हानि करेगा, कितना नुकसान करेगा। सुन शिव नारद के रे आदेशा, मन भर में कर कौन भरोसा। ब्रह्मा सुत का संशय भयऊ, चेत अचेत बिसरी सब गयऊ। ऐसे विचार करे मन माही, तब हूँ चेत कछु आवत नाही। जब जई है ब्रह्मा सरनाई, शंभु भरम मिटी तब जाई। स्वामी कह रहे समाधि लगाओ प्यारे, कभी कभी समय निकाल करके 2 मिनट के लिए हम मौन होके अपने घर में, अपने आसन में, पूजा स्थल ना हो, अपने बेड बिस्तर पे, हम अपने ही बेड बिस्तर पे जब मन गयो सत्य के पासा, पवित्रता आ गई महाराज, हम अपने ही आसन पे, चाहे आप लेटे रहो, ठाढ़े सुमिरन ना बने, बैठे बड़ी उपाध, तो गुरुदत्त दास साची कहें पहुड़ के ले उस समाध। हम लेट जाए महाराज, खड़े होके भागीरथ की तरह तपस्या हो नहीं सकती, और उसके बाद अब बैठ करके तपस्वियों की तरह तपस्या करना संभव नहीं है। तो लेट करके जब हम पूरा दिन काम धाम में रहते हैं, पूरे दिन के बाद हम जब अपने बिस्तर पे शयन के लिए जाते हैं,
तो जाते ही कोई सो नहीं जाता है महाराज। 2-4 मिनट जब हम जगे उतनी देर ही हम परमात्मा का स्मरण करें, वही हमारा सार भजन होगा। स्वामी कह रहे ब्रह्मा सुत का संशय भयऊ, चेत अचेत बिसरि सब गयऊ। जब जई है ब्रह्मा सरनाई, शंभु भरम मिटी तब जाई। सुनहु शब्द मैं कहाँ सुनाई, गति तुम्हारी प्रभु जानी न जाई। जहाँ ब्रह्मा धरत है ध्याना, जहाँ ब्रह्मा धरत है ध्याना। बहुत साधारण बात कह दिया स्वामी ने, बहुत साधारण बात है। तो पता लगाओ ब्रह्मा जी कहाँ ध्यान करते हैं।